निर्गमन एक आनंद और संघर्ष की कहानी। परिचय। बहुत समय पहले याकूब के परिवार के लोग, जिन्हें हम आज इस्राएल के नाम से जानते हैं, मिस्र देश में बस गए। उनके साथ उनके पूरे घराने और बच्चों की संख्या लगभग 70 थी। यूसुफ, जो पहले ही मिस्र में था, अपने परिवार का मार्गदर्शन कर रहा था। यूसुफ और उसके भाइयों की पीढ़ी धीरे धीरे अपने जीवन को पूरी कर चुकी थी और नई पीढ़ी मिस्र में बड़ी संख्या में बढ़ने लगी। उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे और उनकी संतानें सब मिलकर इतनी संख्या में हो गए कि मिस्र का देश उनके बिना अधूरा लगता था। नया राजा और डर। फिर मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने यूसुफ को नहीं जाना था। उसने देखा कि इस्राएलियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसका मन डर और चिंता से भर गया। उसने सोचा, अगर ये लोग कभी हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए तो वे हमारे दुश्मन बन सकते हैं। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, हमें अब उनके साथ बुद्धिमानी से पेश आना चाहिए। हमें उन्हें नियंत्रित करना होगा, नहीं तो वे हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। कठिनाइयां और मजदूरी। राजा ने आदेश दिया कि यहूदी लोगों पर कठोर श्रम लगाया जाए। उन्होंने उन्हें ईंट बनाने, खेतों में काम करने और हर तरह की कठिन सेवा में लगाया। लेकिन जैसे जैसे उन्हें पीड़ा दी जाती, वे और बढ़ते गए। उनकी संख्या और सामर्थ्य देखकर मिस्रियों का डर और बढ़ गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती। परमेश्वर के आशीर्वाद से लोग विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत होते हैं। धाइयों की भक्ति। फिरौन ने 2 इब्राहिम की धाइयों शिप्रा और पुआ को बुलाया और आदेश दिया कि जब वे बच्चे पैदा करें तो लड़कों को मार डालें और लड़कियों को जीवित छोड़ दें। लेकिन शिप्रा और पुआ परमेश्वर के भय से डरी हुई थीं और उन्होंने फिरौन की आज्ञा नहीं मानी। वे लड़कों को जीवित छोड़ती रहीं। जब राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम की स्त्रियां मिस्री स्त्रियों जैसी नहीं हैं। वे इतनी फुर्तीली हैं कि बच्चे पैदा कर देती हैं जब हम पहुंचते हैं। परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और उन्हें सम्मानित किया। यहोवा का संरक्षण। धाइयों की भक्ति और विश्वास ने उन्हें सुरक्षा दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर का भय रखने वाले लोग किसी भी संकट में सुरक्षित रहते हैं। फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को आदेश दिया कि यहूदी लड़कों को नील नदी में डाल दें और सभी लड़कियों को जीवित छोड़ दें। इस प्रकार इस्राएलियों पर अत्याचार और कठिनाइयां लगातार बढ़ती गईं। लेकिन इस कहानी में एक संदेश है, परमेश्वर का संरक्षण, भक्ति और विश्वास किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।